शायद आज ही पहली बार देखेंगे कि खींचने के बाद इनकी लेंथ कितनी होती है, कॉमन कितना फ्लेक्सिबल है। जो जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा उतना ही ज्यादा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। इनके पहनने से आपके साइज में फर्क पड़ता है, आपके अंग की मोटाई में फर्क पड़ता है और आपकी टाइमिंग में भी फर्क पड़ता है, और ये फर्क आपको हाथों हाथ मिल जाता है। तो देखिए इसको यहाँ दबा लेंगे क्योंकि अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो खींच जाएगा। अब देखिए और अगर बात करें स्ट्रेचेबल लेंथ यानी खींचने के बाद तो लगभग। हाय गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और फिट होंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास रखे हुए हैं दो रीयूजेबल कॉन्डम, एक ड्रैगन कॉन्डम है और दूसरा ये वंडर कॉन्डम है। तो ज़रा ये देखिए कितने स्ट्रेचेबल हैं, ये देखें, ये भी देखें और ये भी देखें। अब इसको भी देख लें एक बार, ये ऐसे और ऐसे। तो आपने ये देखा कि ये कितने ज़्यादा खिंच जाते हैं, इतने स्ट्रेचेबल हैं। और मेरी वीडियो में आपने देखा भी होगा, मैंने कई बार दिखाया भी आपको इस तरह से करके कि भाई कितने ज़्यादा इनकी लंबाई बढ़ जाती है खींचने के बाद। लेकिन शायद आपने किसी वीडियो के अंदर ये नहीं देखा होगा कि एक्चुअल में खींचने के बाद इनकी जो लेंथ है वो कितनी होती है। नॉर्मल लेंथ के ऊपर हमने वीडियो बना ली है, 7 इंच, 8 इंच, 6.5 इंच, 5 इंच, 4 इंच, सब हम सारे हमने एक बार मेज़र किए थे अपनी वीडियो के अंदर। लेकिन आपने शायद आज ही पहली बार देखेंगे कि खींचने के बाद इनकी लेंथ कितनी होती है, कॉमन कितना फ्लेक्सिबल है। जो जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा उतना ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर आप ज़रूर देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़, उन लोगों के लिए, उन दर्शकों के लिए जो पहली बार इस तरह की वीडियो को देख रहे हैं, उनको नहीं मालूम ये क्या चीज़ है। तो बताना चाहता हूँ कि ये एक रीयूजेबल कॉन्डम है जो कि सिलिकॉन का बना हुआ है। इसमें दो तरह के, एक सिंगल होल का और एक डबल होल का, और भी बहुत तरह के आते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे इन दो के बारे में ही बात करने वाले हैं। इनके पहनने से आपके साइज में फ़र्क पड़ता है, आपके अंग की मोटाई में फ़र्क पड़ता है और आपकी टाइमिंग में भी फ़र्क पड़ता है, और ये फ़र्क आपको हाथों हाथ मिल जाता है जब आप इसको पहनते हैं। यानी कि एक ऐसा इंस्टेंट सॉल्यूशन है जो आपको इंस्टेंट लाभ देता है। तो अभी इसको एक तरफ रखते हैं और आज हम वो करके दिखाएंगे जो आपने आज तक किसी वीडियो में नहीं देखा होगा कि खींचने के बाद इनकी लेंथ कितनी है। तो ये देखिए मार्कर है मेरे पास, और इस मार्कर से पहले मैं मार्क कर लेता हूँ उसकी जहाँ नॉर्मल लेंथ है। ये इसकी नॉर्मल लेंथ है, ये हो गया, और ये इसकी नॉर्मल लेंथ है। अब मैं दिखाऊंगा आपको इसको खींच करके कि इसकी लेंथ एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, कितना फ्लेक्सिबल। अब आप देखिएगा, देखिए इसको यहाँ दबा लेंगे क्योंकि अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो खींच जाएगा। अब देखें, तो ये देखें, ये इसका शुरू वाला पॉइंट है और इसका ये एंडिंग वाला पॉइंट है। यहाँ से शुरू करा था और यहाँ तक गया, और ये जो थी इसकी नॉर्मल लेंथ थी। अब लेंथ को नापने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये मेजरमेंट टेप रखा हुआ है, इससे हम इसकी लेंथ को नाप लेंगे। ये देखो भाई, यहाँ तक कितना है, ये 8 इंच जो उसकी नॉर्मल लेंथ है। और अगर बात करें स्ट्रेचेबल लेंथ यानी खींचने के बाद तो लगभग 28.5। गाइस यकीन नहीं आता कि मतलब देखिए कितना ज़्यादा खींच जाता है। वाओ, बहुत ही लंबा है ये तो यार। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि 28.5 इंच तक ये खींच रहा है। और अगर इसमें अभी और थोड़ी कोशिश करता तो हो सकता था ये टेबल के बाहर निकल जाता। तो ये तो हुई इसकी। अब बात करते हैं इसकी वंडर कॉन्डम की कि इसकी लेंथ कितनी है। तो नॉर्मल का हमने तरीका जैसे दिखाया था आपको, नॉर्मल का तरीका ये था कि भाई थोड़ा सा पीछे रख लेते हैं नहीं तो टेबल के बाहर निकल जाता है। ये हो गई इसकी, और ये देखिए ये तो हो गई इसकी नॉर्मल लेंथ। अब मैं इसको खींच लेता हूँ, यहाँ हमने हाथ रखा इस जगह पे, उसको खींचा, तो ये क्या हुआ, ये वंडर कॉन्डम की आप देखेंगे जो उसकी स्ट्रेचेबल लेंथ है वो ये आई है और जो उसकी नॉर्मल लेंथ है वो ये है। अब इसको भी हम मेज़र कर लेंगे, और ये रहा हमारा मेज़रमेंट टेप। तो 8.5 समथिंग तो इसकी लेंथ आई है बिना स्ट्रेच किए हुए, बिना खींचे हुए। तो वाह, मतलब काफ़ी लेंथ है, इससे तो ज़्यादा, ये तो 8 इंच आया था। और अब इसकी बासी वाली कर लेते हैं जो कि स्ट्रेचेबल लेंथ है। तो 23 इंच, गाइस कम नहीं होता 23 इंच। अब आप कहेंगे कि पहले वाले का तो 28.5 इंच आया था और इस वाले का 23 इंच आया है। तो देखिए क्या है कि थोड़ा सा ना जो डिज़ाइन किया जाता है कॉन्डम को उसका भी फ़र्क आता है। अभी आपने देखा कि हमने दोनों कॉन्डम को नॉर्मल लेंथ भी देखा ही आपने, और उसकी आपने देखी कि स्ट्रेचेबल लेंथ कितनी है। तो हाँ, ये मैं बात मानता हूँ कि जो ड्रैगन कॉन्डम है ये वाला है, इसकी जो स्ट्रेचेबल लेंथ थी वो 28.5 यानी काफ़ी थी, और इसकी थोड़ी कम थी, इतनी कम भी नहीं थी, 23 यानी कि 5 इंच का फ़र्क आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वालिटी के अंदर कम है इससे, या ये ज़्यादा है ये कम है, दोनों ही बिल्कुल टक्कर के। फ़र्क आ जाता है यहाँ पे डिज़ाइनिंग का। इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो ख़ास तौर से ऐसे डिज़ाइन किया गया क्योंकि सिंगल होल का है। अब इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया, इसको फोल्ड करके भी पहन सकते हैं और खोल करके भी पहन सकते हैं। फिर इसका जो डिज़ाइन है, ये वाला पार्ट है काफ़ी सॉलिड है, तो यहाँ पे पार्ट ज़्यादा सॉलिड है तो स्ट्रेचेबल होना उतना मुमकिन नहीं है दोस्तों। फिर
ये वाला है, इसके अंदर हम बात करें तो इसका ये वाला पार्ट सॉलिड है, लेकिन इसके मुकाबले में थोड़ा कम है, और फिर ये ज़्यादा सॉफ्ट बनाया गया है क्योंकि ये डबल होल का है। अच्छा, ये तो बात होगी कि इस तरह से स्ट्रेचेबल है ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतना लंबा होने का फ़ायदा क्या है। अब देखिए क्या है कि स्ट्रेचेबल का टेस्ट हमने क्यों किया, क्यों दिखाया कि भाई ये 28.5 और ये 23 इंच तक गया। तो इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमें 9 इंच का रियूजेबल कॉन्डम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो मैंने ये करके दिखाया आपको कि देखिए ये कॉन्डम अगर आप डिमांड करेंगे इतने इंच का तो ये नहीं आता। मैक्सिमम जो लेंथ आती है वो आपको दिखा देगी, ये लेंथ नॉर्मल आती है। लेकिन अगर आपकी डिमांड ज़्यादा की है, हो सकता है कोई रेयर केस हो, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई रेयर केस हो, तो ये इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर किसी के अंग का साइज ज़्यादा भी है तो भी ये उसमें फिट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो का जो सार है वो खुद ही समझ गए होंगे। मैं अब आपको क्या समझाऊं, वीडियो का सार यही है दोस्तों कि कितने भी फ्लेक्सिबल ये हो सकते हैं, वो हमने आपको करके दिखाया, नाप करके भी दिखाया कि कितना हो सकता है, स्ट्रेचेबल है, फ्लेक्सिबल है। और ये क्या पहचान है, ये पहचान है ओरिजिनल रियूजेबल कॉन्डम की, जो कि सिलिकॉन से बना हुआ है। अगर ये रबड़ मिक्स होता या प्लास्टिक मिक्स होता तो इतना ज़्यादा ये स्ट्रेचेबल नहीं हो पाता गाइस, क्योंकि प्लास्टिक, आप जाने प्लास्टिक स्ट्रेचेबल नहीं होता, रबड़ करते तो फट जाता। तो कौन सी चीज़ टिकेगी आखिर में, सिलिकॉन, जो कि ओरिजिनल सिलिकॉन के बने हैं, वो ही आपका साथ पूरा निभाएंगे अगर आप उनको सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, एक नई वीडियो के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।